नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, गणित एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 गणित एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं सीरीज़ 4 का अध्ययन। तो इसमें 20 क्वेश्चन होगा। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुना करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी आवश्यक है। सितंबर सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2016 में पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या, जैसे हम 2 अंक की संख्या ये ले लेते हैं और कोई 1 अंक की संख्या ले लिए, या फिर 2 अंक की संख्या है और 2 अंक की संख्या ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, से गुना करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए। तो गुना करने के लिए इससे पहले की जानकारी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने 1 अंक का लिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कौन सा नियम है, वितरण का नियम है। और अगर हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 या 2 अंकीय संख्या का मल्टीप्लाई करने के लिए योग और गुणा का वितरण नियम आवश्यक है। तो इसका पहला ऑप्शन है योग का क्रम विनिमय गुण, दूसरा है गुणन का क्रम विनिमय गुण, तीसरा है गुणन योग पर वितरण के रूप में, चौथा है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। 3 नंबर, गुणन योग दोनों आवश्यक है पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को समझने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, यानी भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझ रहा है बच्चा और व्याख्या करने में भी सक्षम है। उसके बाद संक्रियाओं को भी समझ रहा है, उसकी व्याख्या करने में सक्षम है। ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था, दूसरा है संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आरंभिक अवस्था और चौथा है परिणात्मक अवस्था। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, संक्रियात्मक अवस्था जो है ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संक्रिया करने में सक्षम है और भिन्न की व्याख्या करने में भी, भिन्न के कॉन्सेप्ट की व्याख्या करने में भी सक्षम है। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है उच्चतर गणित के लिए तैयारी, दूसरा है गणित के अमूर्त विचार करना, तीसरा है कक्षा में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, और चौथा है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित कराने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कक्षा में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करता है। ये प्राथमिक स्तर पर चूँकि पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो उसे प्राथमिक स्तर से जोड़ करके दैनिक स्तर से जोड़ करके पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजी आरेख है। ये आरेख दिया हुआ है, प्रत्येक में 15 बिंदियों को रखा गया है। अब इसमें बताना है कि ये जो 15 प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं, इसमें क्या बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है
कि 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीके को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किस संकल्पना से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, ये सही है। गुणन की संचय प्रकृति, ये भी सही है। गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, ये भी सही है। इसका सही आंसर ए लग रहा है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं, इससे बेटर मिल जाए। क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति, ये नहीं होगा। क्षेत्रफल इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को नहीं दिखाया जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। गुणन की संचय प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, ये किया गया। आयत का क्षेत्रफल, तो इसमें भी क्षेत्रफल आ गया, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट देखिए कि दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचय प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे भी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या संकेत करती है? पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, दूसरा है गणित के खेलों का सृजन, तीसरा है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना और चौथा है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ये सबसे बेटर ऑप्शन है। इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना जो है ये गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। 2005 के अनुसार, NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रीड गतिविधि का प्रयोग करती है। इसका एक नमूना नीचे दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीड पद्धति का यूज कर रही है। यहाँ पर 0.03 1 2 3, यहाँ पर 0.03 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 बॉक्स है, तो यहाँ पर देखिए 0.02 दिया गया है और इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसका जो होगा 0.06। तो इसमें इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, 2012 में पूछा है ये क्वेश्चन, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। दूसरा है सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। परंपरागत उपागम ये नहीं होगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। समस्या समाधान और कौशल के विकास पर बल दे रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो NCF के द्वारा पूछा गया है, तो इसमें NCF में तो संकल्पनात्मक ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है समस्या समाधान विकास पर ज़्यादा बल दे रही है, ये बात सही है। बट इससे जो बेटर ऑप्शन है संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान, इसमें दोनों बात कही गई है, तो ये बेटर ऑप्शन है। ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? अमूर्त और संगत संरचनाओं का अध्ययन किस विषय को कहा जाता है? इसका सही आंसर गणित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवश्यक है भौतिक विज्ञान के रूप में, रसायन विज्ञान के रूप में, सांख्यिकी के अध्ययन के रूप में, उपरोक्त सभी। तो इसका गणित का महत्व पाठ्यक्रम में इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक, रसायन, सांख्यिकी सभी रूपों में इसका यूज किया जाता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 4 नंबर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत रूप में, समस्या के रूप में,
या आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तर्क संगत के रूप में गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास होना चाहिए तर्क संगत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है। माध्यमिक स्तर के बाद की बात पूछा जा रहा है। अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो इसका सही आंसर होगा अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ये नहीं होगा इसका सही आंसर। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को जो है चर्चाओं में शामिल करना। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक यानी वर्कशीट देना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो बेस्ट ऑप्शन है ये होगा कि खोजबीन भी है इसमें और संकल्पनाओं भी है, हस्त लिखित भी है, मतलब हस्तचालक का प्रयोग भी किया गया है, वास्तविक जीवन से भी जोड़ने की बात कही गई है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक सही तरीका है और इस दृष्टिकोण से इतना चीज़ को शामिल किया गया है। खोजबीन उपागम का उपयोग, हस्त चालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। इसका सही आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों के खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। यहाँ पर अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य पूछा जा रहा है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना, दूसरा है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, तीसरा है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना और चौथा है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग अधिगम हम उसको कहेंगे जो सीख करके, मतलब बच्चा सीखता है और उसका कहीं ना कहीं अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करता है। तो इस चीज़ का अवसर अगर बच्चा को दिया जाए, विस्तृत अवसर, तो ये बेटर ऑप्शन हो जाएगा। समय अभ्यास को समावेशित करने का ये मुख्य उद्देश्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैदिक गणित की बात कि विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए लोकप्रिय होता जा रहा है, तो किसका विकास के लिए है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, दूसरा है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, तीसरा है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता और चौथा है गणित में गणना एवं कौशल तथा गति। तो सही आंसर ये हो जाएगा, गणना भी है और कौशल और गति भी। इस चीज़ के लिए जो है वैदिक गणित ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर भी देता है और सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल का विकास भी करता है। ये कथन कहा था प्लूटो ने। इसका सही आंसर होगा प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए।
अब ये माचिस के तिल्ली से बना हुआ है पैटर्न, इसको जांच करना है। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। 2000 कितना में पूछा गया है क्वेश्चन, 2011 में। और इस क्वेश्चन का अध्ययन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। जिन लोगों ने नहीं किया है आप वीडियो देख करके इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, ये सही बात है, 2012 में पूछा गया था। तो सही उपागम इसका पूछा जा रहा है। कैसे आप बताओगे सही उपागम, सही चीज़ को कैसे बताओगे। श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम आता है। दूसरा ऑप्शन है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। तीसरा है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। नेक्स्ट है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा सही आंसर होगा, 4 नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना। तीसरा है समीकरणों को हल करना। चौथा है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक गणित के बारे में पूछा गया है, 4 नंबर सही ऑप्शन होगा, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। और ये गणित की ये योजना किसने दिया है, किसने परिभाषित किया है। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है थर्नडाइक, चौथा है तीसरा क्रो एवं क्रो और चौथा स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा किलपैट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। पहला है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव, तीसरा है लचीलेपन का अभाव और चौथा है उपरोक्त सभी। तो वर्तमान पाठ्यक्रम में जो इन सभी का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, विषयों में सहसंबंध का अभाव होता है, लचीलेपन का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, 4 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, दूसरा है छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, तीसरा है छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए और चौथा ऑप्शन है छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए परीक्षाएं होती है, मासिक परीक्षाएं। जो यहाँ पर जो दिया गया है मासिक परीक्षा की बात की गई है। मासिक परीक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कार्य कराने के लिए मंथली एग्ज़ाम लिया जाता है। नेक्स्ट है गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह पूछा जा रहा है गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि विज्ञान शिक्षण में सहायक है, इसलिए महत्व नहीं है। बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, ये भी नहीं होगा। व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए नहीं है, या उपरोक्त में से सभी। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि ये विज्ञान शिक्षण में सहायक होता है। ये यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। बालक की तर्कात्मक
सोच का विकास करने में सहायक होता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ आया है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।